हेलो दोस्तों, मैं नीलेश सिंह। आज मैं आप सबको राजा और उसके 3 बेटियों की कहानी सुनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सुनिए कहानी। बहुत पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरिया दिली है। उसे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ऐसी नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा ये सुनते ही गुस्से में आ गए। उसने अपनी तीसरी बेटी को कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी की बेटियां राजसी जीवन जीते रहे। राजा मन ही मन सोचता है कि यह मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसी भाग्य मिली है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है। वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैदी अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमज़ोर बेटी की हालत और नहीं देख पा रही थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह से मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं ना जाने क्या करूं बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सज़ा भी दे सकता हूं, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूं, इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम अब मेरे राज्य के पास के ही एक जंगल वाले ज़मीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने अपने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करता। तुम भी अपनी जिद के वजह से मेरे बात नहीं मानी, इसीलिए अब तुम वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहाँ फल और सब्जी खाने और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरना की पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप की ही सहारा था। वहाँ की खुली हवा रहते हुए और फल फूल खाते खाते वो जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा दिया और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वह भटकता हुआ जागीर आ पहुँचा। उसने देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही दिनों में राजा का तीसरी बेटी और वो रागीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उसके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली, वह जंगल में सब कुछ देखने पहुंच गए। जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठा देखा और साथ में एक खूबसूरत युवा को, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता को पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता के उसके बुरे बर्ताव व फैसलों के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठे तो एक आवाज़ सुनाई देने लगी जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी और की भाग्य नहीं बना सकता।
इसके बाद राजा को स्वयं अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आज़ाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद की परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। राजा और उसके बेटियों की कहानी से क्या सीख मिलता है? राजा और उसकी बेटियों की कहानी से यह सीख मिलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में होता है, जिससे हम सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं। आप लोग किस टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।